जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और कार्यक्रम की शुरुआत की है भगवान सूर्य के ध्यान मंत्र के साथ। बात होगी भगवान सूर्य की और एक ऐसे स्तुति की बात करेंगे जिस स्तोत्र का एक महत्व है, एक साइंटिफिक वैल्यू है और जिस स्तोत्र का प्रयोग करते हैं सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए। हम करते तो बहुत हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, किसको क्या फायदा होता है, ये सब नहीं जानते। तो आज बात होगी सूर्य के अद्भुत और अनूठे आदित्य हृदय स्तोत्र की। लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। रात में 4 बादाम या 2 बादाम पानी में भिगा दीजिए। सुबह उठ के ब्रश करके खाली पेट इन बादामों को खूब चबा चबा कर खाइए। तब तक चबाइए इसको जब तक कि ये एकदम चूरा ना हो जाए। ये नहीं कि बस भीगा हुआ बादाम है निगल लिया। बादाम पचने में बहुत टाइम लेगा और अगर ऐसे ही निगल लेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो खूब पीस कर दांतों से खूब चबा चबा कर खाइए। आपकी याददाश्त बेहतर होगी, आपकी बुद्धि बेहतर होगी और आपका ब्रेन बहुत शार्प होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र है क्या मामला है इसका। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। रामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है और संस्कृत भाषा में जो मूल रामायण लिखी गई है वो लिखी है वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था और ऐसा इस पुस्तक में रामायण में लिखा हुआ है। सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए, युद्ध और मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है, इसका पाठ अचूक होता है। सूर्य संबंधी कोई समस्या है, सूर्य संबंधी कोई दिक्कत है कुंडली में, तो उसके निवारण के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो इसके कुछ विशेष नियम हैं, कुछ विशेष कायदे हैं और अगर आप कायदों के साथ, नियम के साथ इसका पाठ नहीं करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा आपको। किनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, किनके लिए बेहद आवश्यक हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है भाई? अगर राज्य पक्ष से कोई पीड़ा हो, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुकदमा हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम ना हो रहा हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो फायदा होगा। कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से फायदा होगा। लगातार रोग आपको परेशान कर रहे हो, खास तौर से हड्डियों की समस्या परेशान कर रही हो या आंखों के रोग परेशान कर रहे हो तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो, क्योंकि पिता का मतलब सूर्य, ज्योतिष में सूर्य से पिता की और पिता से सूर्य की स्थिति देखी जाती है, इसीलिए अगर पिता के साथ संबंध अच्छे ना हो तो समझना चाहिए कि सूर्य चौपट है और ऐसी दशा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से परेशान कर रही हो तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। जीवन के किसी भी बड़े कार्य में सफलता के लिए, क्योंकि जीवन एक युद्ध है, कभी मत समझिए कि युद्ध का मतलब मैदान में जाके गोली चलाएंगे तभी युद्ध होगा। जीवन के हर कदम पर युद्ध है। रसोई से लेके काम करने की मेज तक हर जगह युद्ध कर रहा है व्यक्ति। तो जीवन में हर युद्ध में सफलता के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उत्तम होता है। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी शीघ्र सफलता के लिए इसका पाठ करना चाहिए और इसका पाठ करना बेहद अच्छा होता है, बेहद शुभ होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सरदर्द की समस्या पर आपको ध्यान देना है। आपका अर्निंग का मामला कमजोर दिख रहा है और खर्चे अधिक दिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। पिता का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए मामला मुश्किल नहीं है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 66%। वृष राशि, परिवार में माहौल आपके अच्छा होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा।
अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका सुंदर बनेगा ही बनेगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद, पारिवारिक मुश्किलें आपकी सॉल्व होने वाली हैं, हल होने वाली हैं। नौकरी में लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला होगा आपका और भाग्य होगा आपके पास 81%। अब ये जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के नियम क्या हैं भाई, तरीके क्या हैं। रविवार को उषा काल में, उषा मतलब जब रात खत्म हो रही हो और दिन निकलने वाला हो, बीच में आप देखिए आकाश एकदम लाल सा, प्रकाश फूटने को तैयार होता है, वो समय होता है उषा काल। तो रविवार को उषा काल में इसका पाठ करेंगे। सूर्योदय के समय भी जब सूर्य लाल हो, रक्ताभ हो, अरुणाभ हो, उस समय भी इसका पाठ करना अच्छा होगा। पहले स्नान करेंगे, फिर सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके बाद सूर्य के समक्ष ही, सूर्य के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। पाठ के बाद सूर्य देव का ध्यान करेंगे। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन मांसाहार ना करें, मदिरा का प्रयोग ना करें और तेल का प्रयोग भी ना करें। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद रविवार के दिन नमक का सेवन भी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का क्या राशिफल है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक अशांति दिखाई दे रही है। सेहत का बहुत ख्याल रखिए। हालांकि कारोबारियों के लिए अच्छा मामला है, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। अनुकूल स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, धन की बर्बादी से बचें। धन की हानि और नुकसान से बचना है आपको। परिवार के कारण, परिवार के लोगों के कारण मन बेवजह परेशान हो सकता है। चिंता ना करें, अपना ही परिवार है, अपने ही लोग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा, इसलिए शाम तक जाते जाते चीजें आनंददायक हो जाएंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य है संतुलित 50%। किन किन राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से कैसा कैसा लाभ होता है, मेष को क्या होता है, वृष को क्या होता है, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है वीपी श्रीवास्तव ने, कानपुर से लिखते हैं ये। अपनी बेटी स्वाति के बारे में जानना चाहते हैं। स्वाति की जन्म की तारीख है 8 सितंबर 1986। जन्म का समय है दोपहर में 3:50। जन्म का स्थान है देवरिया। ये पूछ रहे हैं कि स्वाति की शादी अभी तक नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए, और विवाह में दिक्कतें हो रही हैं, कैसे उस दिक्कत को रोका जाए। देखिए ऐसा है, आपकी बेटी का जन्म कब का है, सितंबर का है। सितंबर का जो महीना होता है ना, वो शरद का महीना है। और शरद का स्वामी कौन है, मरकरी है, बुध है। तो कुंडली का जो केंद्रीय प्लेनेट हो गया, उसका नाम क्या है, मरकरी, बुध। और बुध का जो कंपोनेंट है ना, बुध का जो सहायक प्लेनेट है, जो बुध को शक्ति देता है, कंपोजिट कौन है बुध का, बुध का कंपोनेंट है वेनस, शुक्र। बुध का मतलब क्या होता है, बुध का मतलब सेंसिटिविटी, बुध का मतलब सेंसेस। आपके शरीर में जो सेंसेस हैं, जो संवेदना है, वो कौन है, बुध है। और बुध का मतलब आपका ब्रेन भी होता है। तो ब्रेनी बहुत है, लड़की का दिमाग बहुत अच्छा है। लेकिन जो बुध का सपोर्टिव प्लेनेट है वेनस, वो कमजोर है। और वेनस के कमजोर होने की वजह से बहुत साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ विवाह होने में विलंब हो रहा है। क्या करना चाहिए, एक ओपल नाम का रत्न 12-14 रत्ती का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को अगर इनको पहना दें तो बड़ा सुंदर होगा। इसके अलावा आपकी पुत्री को सुबह और शाम दोनों समय, शुक्र की ताकत कहाँ से आती है भाई, शुक्र की ताकत आती है भगवान शिव से। तो भगवान शिव की पूजा सुबह शाम करेंगी, एक ओपल पहनेंगी। ज्योतिष कहता है कि इनकी शादी जो होने की पॉसिबिलिटी बनती है वो इस साल के अंत में बनती है, 2016 के अंतिम समय तक, मतलब तकरीबन नवंबर दिसंबर के जो बीच का मध्य का समय होगा, उस समय में इनकी शादी हो जानी चाहिए। अब ये जानते हैं कि किन किन राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से कैसा फायदा होता है भाई। मेष राशि वाले अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो संतान की समस्याओं का निवारण होता है और या संतान प्राप्ति की जो मुश्किल है वो दूर हो जाती है। वृषभ राशि वालों को
स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होता है, और अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाती है। मिथुन राशि वालों को दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तों के साथ इनके रिश्ते बेहतर होते हैं, इनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। कर्क राशि वालों को धन का लाभ होता है, फाइनेंशियली मजबूत होते हैं और सरदर्द में और आंखों की समस्या में सुधार होता है अगर कर्क राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो। सिंह राशि वालों को हर तरह का लाभ होता है क्योंकि सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है और सूर्य की स्तुति करने से सिंह राशि प्रबल होती है, सिंह राशि बलवान होती है, तो हर तरह का लाभ होता है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। कन्या राशि वालों के विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं और इनका वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अच्छे स्वभाव का भी लाभ होता है। कन्या राशि के लोग अगर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें तो जो दिमाग में शंकाएं हैं, जो दिमाग में शक है, वहम है, क्रोध की स्थिति है, वो बहुत हद तक बैलेंस होती है, चीजों को संतुलित करना जान जाते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की स्थिति क्या चल रही है फिलहाल, आइए डालते हैं नजर। तुला राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, ध्यान रखना होगा। आकस्मिक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, खर्च थोड़े से बढ़े हुए हैं, खर्चों पर आपको ध्यान बनाए रखना है। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत भी हो सकती है। किसी चली आ रही समस्या का अंत होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। दायित्वों को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है और इस प्रेशर की वजह से आप एग्रेसिव भी दिख रहे हैं, लेकिन आप जिम्मेदारियां पहले भी बहुत बखूबी निभाए हैं और आगे भी निभाएंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा आपके पास 64%। तो हमने बात की कन्या राशि तक की। कन्या राशि तक के लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से किस किस तरह का फायदा होगा। बात आगे की राशियों की करते हैं कि बाकी बची हुई राशियों को इसके पाठ से कैसा कैसा फायदा होगा। भाई, तुला राशि वालों को नियमित धन का फायदा होगा, इन्हें रेगुलर पैसे मिलते रहेंगे और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। शत्रुओं को, अपने अपोजिटर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, वहां पर विजय ले पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को अच्छे करियर का लाभ होगा, अच्छी शिक्षा का लाभ होगा, करियर अच्छा होगा, एजुकेशन बेहतर होगी, ताकत इनको लगातार मिलती चली जाएगी। धनु राशि वालों को विदेश यात्रा का लाभ होगा। अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो वहां पर कृपा मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा। और अगर ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, हालांकि उसके लिए किसी स्तुति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योतिष कहता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रयोग आपके लिए लाभकारी होगा। मकर राशि वालों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने से इनकी आयु लंबी होगी, इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आकस्मिक धन का और आकस्मिक जीवन का लाभ भी अवश्य होगा। कुंभ राशि वालों को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से अच्छे वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा, इनका बिजनेस अच्छा होगा, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मीन राशि वालों को अगर ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इन्हें नौकरी में सफलता मिलेगी। तो अगर आपकी राशि मीन राशि है और मान लिया नौकरी में अड़चन आ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी नहीं चल पा रही, तो ऐसी दशा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से नौकरी की मुश्किलें दूर होंगी, मुकदमों से छुटकारा मिलेगा, आपके जो कर्ज की स्थिति है वो डाउन होगी, शत्रु आपके शांत होंगे, उनका पराभव होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, उच्चाधिकारियों के साथ बेवजह विवाद हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद के योग बनते हैं, व्यवसाय में परिवर्तन की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 65%। कुंभ राशि, कोई पुरानी समस्या बेवजह प्रकट हो सकती है, हालांकि इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए आप शांत रहेंगे तो समस्या चली जाएगी। नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं, नौकरी में दिक्कत दिख रही है, देर शाम को कोई शुभ सूचना भी आपको मिलेगी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।
शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा आपके पास 69%। मीन राशि, निकट के संबंधों में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी। माता से कोई उपहार मिलेगा, मन आपका खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग लाल और किस्मत बहुत ज्यादा है आपके पास, भाग्य है 91%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपको करना हो और काम नहीं बन पा रहा, सफलता नहीं मिल पा रही, तो क्या करेंगे? किसी भी दिन रात में हाथ पैर धोकर स्नान करके उत्तर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके बैठिए। एक पीले कागज पर लाल कलम से अपनी इच्छा लिखिए। कागज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और बहुत सारी इच्छा मत लिखिएगा, बेहतर होगा कि जो एक प्रमुख इच्छा है, जो एक प्राइमरी इच्छा है, वो लिखिए। इस कागज को मोड़कर किसी भगवान या देवी की मूर्ति से दबा दीजिए। देवी या देवता की मूर्ति से दबा देंगे, अगले 24 घंटों में आपको सफलता मिल जानी चाहिए। लेकिन ये उपाय आप रोज नहीं कर सकते। ये उपाय एक तो महीने में एक बार से ज्यादा नहीं करेंगे, और दूसरा ये उपाय किसी भी अनरीजनेबल चीज के लिए, किसी भी गलत चीज के लिए ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।